फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ मैजिशियन अंकिता। इन द प्रीवियस वीडियोस हमने एचसीएफ पढ़ लिया था। ठीक है, एचसीएफ के हमने 3 मेथड्स पढ़े थे। अगर आपने नहीं देखा है, नहीं सीखा है तो जरूर जाके देखें, मेरे प्लेलिस्ट में डले होंगे। ठीक है, अभी ये है लेक्चर नंबर 22। ठीक है, लेक्चर नंबर 22 में हम ये सीखने जा रहे हैं कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है, पहली चीज, और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालने का पहला तरीका जो कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। ठीक है, और कैसे आप सभी मौसम वगैरह का मजा ले रहे हैं या नहीं? पकौड़े वकौड़े खाए या नहीं आपने? चलिए, मैंने तो बहुत पकौड़े खा लिए हैं, आप भी जरूर पकौड़े खाइए, लेकिन थोड़ा पढ़ाई भी करिए साथ में। ठीक है, एग्जाम्स का टाइम है और एग्जाम्स आपके आते ही होंगे और या कुछ लोगों के हो गए होंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एलसीएम हमेशा काम आता है। आप जब बड़े होंगे, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देंगे तो भी कुछ इसके बेसिस पर जो प्रॉब्लम सम्स होते हैं वो भी आते हैं। ठीक है, और आपकी बुक में भी कुछ प्रॉब्लम सम्स दिए होंगे, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता क्या है। जैसे कि उसका नाम ही सजेस्ट कर रहा है, लोएस्ट मतलब सबसे छोटा, कॉमन मतलब जो कॉमन हो, 2 या 3 में से चीजों में आप कॉमन निकालते हैं ना, कि मुझे और मेरे फ्रेंड में ये कॉमन है, हम दोनों को ये पसंद है, हम दोनों को ये नापसंद है, तो कॉमन। और मल्टीपल मतलब आप सभी को पता है, मल्टीपल भी मैंने समझाए हैं, अगर आपने वो भी नहीं समझे हो तो आप जाके वीडियोस जरूर देखिए। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में एलसीएम भी बोलते हैं और कुछ लोग लीस्ट कॉमन मल्टीपल भी बोलते हैं, क्योंकि लोएस्ट और लीस्ट एक ही होता है। लोएस्ट मतलब सबसे छोटा। ठीक है, एक और चीज मुझे बतानी थी, कॉमन मल्टीपल्स का हमने एक वीडियो पढ़ रखा है, उसमें जब हम याद करिए पहला कॉमन मल्टीपल ढूंढते थे तो वो ही अपने आप में एलसीएम होता था। ठीक है, बिकॉज हमें उस टाइम ये टर्म नहीं पता थी, डजंट मीन कि हमने वो निकाला नहीं। तो हमने पुराने वीडियोस में ऑलरेडी एलसीएम निकाल रखा है, लेकिन यूजिंग द डिफरेंट मेथड्स। अब सुनिए, अगर मैं उसी मेथड से आपको इसके मल्टीपल्स निकालने बोलूं, कॉमन मल्टीपल्स, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वहां पर हमने छोटे छोटे टेबल्स के नंबर्स के मल्टीपल्स लिखे थे, राइट, 2 के, 3 के, 5 के एक्सेट्रा। अब इसकी टेबल लिखने में तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे जो बड़े नंबर्स दिए रहते हैं, जिनकी टेबल्स हम नहीं लिख के मल्टीपल्स, कॉमन मल्टीपल नहीं ढूंढ सकते, उनके लिए ये मेथड होता है। तो पहला मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और दूसरा मेथड होगा एक और जो हम पढ़ने वाले हैं, डिवीजन मेथड। ठीक है, तो चलिए हम पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट क्वेश्चन। प्राइम फैक्टराइजेशन मैं पहले ही आपको सिखा चुकी हूँ, इसका भी सेपरेट वीडियो है, तो आप जरूर जाके सीखिए। तो अब हमें क्या करना है, 48 का अलग से प्राइम फैक्टराइजेशन, 72 का अलग से प्राइम फैक्टर, इसमें भी कुछ नया नहीं है, इतना प्रोसेस तो हमने एचसीएफ में भी किया था, अगर आपको याद होगा तो, राइट। तो हमें तीनों का अलग अलग प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं 2 से। 2 2 जार, 2 4 जार, 2 12 जार। अब मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, अगर आपको ये नहीं करते आता है तो आप प्लीज मेरे पुराने वीडियोस देखिए, ये चीज हम पिछले 3-4 वीडियोस से कर रहे हैं। ठीक है, तो आप जाके वहां जरूर देखिए, तो आपको समझ आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब 72 भी इवन नंबर है, तो 2 से ही स्टार्ट कर देते हैं। 2 3 जार 6, 12, 2 6 जार 12, अगेन 2 से चला जाएगा, 2 18 जार, अगेन 2 से चला जाएगा, 9 जार। अब 2 से नहीं जाएगा, तो अब ये किससे चला जाएगा, 3 से, 3 3 जार एंड 3 1 जार। ठीक है, चलिए 108 भी एक इवन नंबर है, तो वापस 2 से स्टार्ट करते हैं। तो 2 5 जार 10, 2 4 जार 8, 2 से फिर चला जाएगा, तो 27। अब आप पढ़िए, कोशिश करिए थोड़ा मेंटली कैलकुलेट करने की। 2 2 जार 4 होता है, रिमाइंडर बचा 1, 14 बना लिया, 2 7 जार 14। अब ये किससे जाएगा, 2 से तो नहीं जाएगा, तो 3 से चला जाएगा, तो 3 9 जार 27, 3 3 जार एंड 3 1 जार। आई होप यहाँ तक आपको कुछ भी डाउट नहीं आया होगा, क्योंकि ये चीज हम कर चुके हैं। जिनने मेरे पिछले वीडियोस देखे हैं उनको यहाँ तक की चीज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अब मैंने जैसा कि आपको एचसीएफ में सिखाया था, ये सबके हमें सेपरेटली लिख लेने हैं प्राइम फैक्टर्स। तो 48 क्या है, 2 × 2, कितने टाइम्स, 3 4 टाइम्स 2 लिखना है, और 1 टाइम 3 लिखना है। 72 में आइए, तो 72 का क्या हो जाएगा, देखिए 1 2 3 बार 2 लिखना है, 3 बार 2 लिखना है, और 2 बार 3 लिखना है। ठीक है, अगला देखिए 108। 108 में 2 बार 2 लिखना है और 3 बार 3 लिखना है। ठीक है, यहाँ तक एकदम क्लियर है, इसमें हमने कुछ भी नया नहीं किया। अगर इसी क्वेश्चन में मैं आपसे एचसीएफ निकालने बोल दूं तो आपको अभी तुरंत बन जाएगा, है ना। ये 2 एक बार ले लेंगे, एक और बार 2 ले लेंगे, उसके बाद एक बार 3 ले लेंगे, तो ये हमारा 2 × 2 × 3 ये हमारा एचसीएफ हो जाएगा। लेकिन देखिए, अब एलसीएम में थोड़ा चीजें डिफरेंट करनी होती है। अब क्या डिफरेंट करनी होती है वो सीखते हैं। सबसे पहले बताइए, यहाँ पर 2 कितनी बार है, 4 बार,
यहाँ पर 2 कितनी बार है, 3 बार, यहाँ पर 2 कितनी बार है, 2 बार। अब 4 बार, 3 बार और 2 बार में से मैक्सिमम क्या होता है, तो आप सब बोलेंगे मैम 4 टाइम्स। यस, कोई चीज 4 बार आ रही है, 3 बार आ रही है और 2 बार आ रही है, तो सबसे ज्यादा बार जो आएगी उतने टाइम्स हमें ले लेना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो मेरा देखिए एलसीएम कैसे निकलेगा, यहाँ लिख रही हूँ मैं, फिर मैं रब कर दूंगी बाद में। देखिए अगर मुझे एलसीएम लेना होगा तो मैं क्या करूंगी, मैंने जैसा भी आपको बताया, अगर मुझे एलसीएम लेना है तो मैं क्या करूंगी, जहां सबसे ज्यादा बार आएगी कोई भी चीज वो सारे टाइम्स में ले लूंगी। 4 बार सबसे ज्यादा होता है, 2 2 2 और ये मैंने 4 टाइम्स सबसे ज्यादा, यहाँ 4 था यहाँ 3 था, देखिए आप खुद ही देखिए, यहाँ 4 था यहाँ 3 था यहाँ 2 था, तो सबसे ज्यादा बार क्या था, 4 बार, तो चारों बार ले लेना। अब हम न्यू फैक्टर, न्यू काइंड ऑफ फैक्टर में, ये 2 और 3 से ही बने हुए हैं सारे, तो 2 सबसे ज्यादा बार है जहां वो लेना है और 3 सबसे ज्यादा बार है जहां वो लेना है। अब बताइए 3 कितनी बार है, दूसरी चौक ले लेती हूँ मैं, 3 कितनी बार है, यहाँ देखिए 1 बार, यहाँ 3 कितनी बार है, 2 बार, यहाँ 3 कितनी बार है, 3 बार। समझ आ रहा है आप सभी को, तो सबसे ज्यादा बार 3 कितनी बार है, 3 बार, तो मुझे ये एलसीएम में तीनों बार ले लेना है, इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब सुनिए कुछ बच्चे इसमें गलती करते हैं, वो क्या करते हैं, 3 बार यहाँ का ले लिया, 2 बार यहाँ का ले लिया, 1 बार यहाँ का ले लिया, मतलब 6 बार ले लेते हैं, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे देखना है किस किस फैक्टर से मिलके ये सारी चीजें बनी हुई है, तीनों नंबर्स बने हुए हैं, उनमें से जो सबसे ज्यादा बार जहां आकर कर रहा है वो हमें अपने आंसर में, अपने एलसीएम निकालते में ले लेना। चलिए अब इन जब सबको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो बोलिए मेरे साथ, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16, 16 3 जार कितना होता है 48, और 48 इंटू 3 3 जार 9, तो 48 इंटू 9 जो भी होगा वो आपका आंसर है। तो हम रफ में करके देख लेते हैं, 9 8 जार 72, 9 4 जार 36, 36 प्लस 7 कितना होता है 43। ठीक है, तो ये रहा आपका एलसीएम विच इज 432। तो आई होप आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा, ये हमारा एलसीएम आ गया। ठीक है, क्लियर है सबको। मैक्सिमम बार जो लेना है, जो नंबर है, जितनी बार किसी भी एक नंबर के जो फैक्टर्स में जो मैक्सिमम टाइम्स है वो ले लेना है। यहाँ 4 बार था, यहाँ 3 बार था, यहाँ 2 बार था, तो हमने 4 बार लिया। यहाँ 3 1 बार था, यहाँ 2 बार था, यहाँ 3 टाइम्स था, तो मैक्सिमम क्या था 3 टाइम्स, तो हमने 3 टाइम्स ले लिया। तो ये हमारा, इन सबको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एलसीएम मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आई थिंक आपको बहुत इजीली अब तो समझ आ जाएगा, क्योंकि ये तो और 2 नंबर वाला बस है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 35 का अलग से प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। मेरे करने के पहले ही आप पॉज करिए वीडियो और करने लग जाइए, और सॉल्व कर लूंगी जब मैं, तब आप चेक करिएगा अपना। तो ये 5 से कर लेते हैं सीधे, 5 7 जार 35, 7 1 जार 7, 35 का तो इतना ही होगा। 40 का कर लेते हैं, तो 2 से स्टार्ट कर देते हैं, 2 का 20, देन 2 का 10, देन 2 से 5 टाइम्स, और 5 टाइम्स एक और बन जाएगा, 5 1 जार 5। ठीक है, क्लियर आया हो? ये तो बहुत इजी चीज है। 35 कितना हो जाएगा 5 इंटू 7, यहाँ पे देखिए 40 क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 बार इंटू 5। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, सुनिए मेरी बात। जैसे 2 है तो 2 यहाँ पर एक भी बार नहीं है, यहाँ पे 3 बार है, मतलब हम तीनों बार ले लेंगे, राइट। मैंने आपसे क्या बोला, मैक्सिमम टाइम्स जहां पर आए उसको ले लेना। ठीक है, तो चलिए ले लेते हैं। तो एलसीएम विल बी इक्वल टू व्हाट, 2 तीनों बार ले लीजिए, तो 2 इंटू 2 इंटू 2। अब किसकी बारी है, आप हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स को लेने का ट्राई करिए, तो आपसे कभी भी कुछ मिस नहीं होगा। ये 2 5 और 7 से मिलके बने हैं ये दोनों नंबर्स, राइट। तो ये 2 तीनों बार ले लिया मैंने, क्योंकि यहाँ एक भी बार नहीं था, यहाँ 3 बार था, तो 3 बार ज्यादा होता है, तीनों बार ले लिया। 5 देखिए यहाँ पर भी एक बार है, यहाँ पर भी एक बार है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक बार दोनों जगह है तो एक बार तो लेना ही पड़ेगा, राइट। अब 7 देखिए, 7 इधर है लेकिन इधर नहीं है, राइट। 7 इधर तो है, इधर नहीं है, मतलब इधर 1 टाइम है, इधर 0 टाइम है, तो 1 टाइम ज्यादा ग्रेटर होता है या 0 टाइम ग्रेटर होता है 1 टाइम, तो 1 टाइम वो भी ले लेना। आई होप यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, कुछ भी मैंने ऐसा नया नहीं किया, ये हम पिछले वीडियोस में सीख चुके हैं। और यहाँ पर सिर्फ हमें डिसाइड करना है ग्रेटर टाइम्स कहाँ पर अकर हो रहा है, जहां पर ग्रेटर टाइम्स अकर हो रहा है उतने टाइम हमें ले लेना। ठीक है, तो ये हो गया। अब बस इसको हम सॉल्व करेंगे और हमें एलसीएम मिल जाएगा। अब देखिए इसको भी थोड़ा ट्रिक से करने की कोशिश करिए। 5 7 जार 35 होता है, 35 2 जार 70 होता है। 70 में अगर मैं 4 मल्टीप्लाई कर दूं तो 7 4 जार 28 होता है, 70 इंटू 4 करेंगे तो 280 आ जाएगा। तो ये मेरा हो गया अगला एलसीएम। तो बस पहले वाले का 432 एलसीएम है, दूसरे वाले का 280 एलसीएम है। ठीक है,
तो वैसे तो ये टॉपिक सिंपल है, आई होप आपको समझ आया होगा, लेकिन ठीक है चलिए एक और क्वेश्चन हम कर लेते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और हम सॉल्व करते हैं और एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए मैं आपको दे दूंगी। ठीक है, ओके, सो आई एम बैक विद 2 क्वेश्चंस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये वाले क्वेश्चन में भी हमें एलसीएम निकालना है, तो 126 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, तो ये 2 से डिविजिबल होगा क्योंकि इवन नंबर है, तो 2 6 are 12, 2 3 are 6, देन 3 से जाएगा तो 3 2s are and 3 1s are, अभी भी 3 से जाएगा तो 3 7s are and then 7 1s are। ठीक है, चलिए 60 में आते हैं तो 2 से जाएगा तो 2 30s are, देन अगेन 2 से जाएगा तो 2 15s are, देन 3 से जाएगा तो 3 5s are and then 5 से जाएगा तो 5 1s are। चलिए अब लिख लेते हैं, तो 126 है अपना 2 into 3 into 3 into 7 and 60 है 2 into 2 into 3 into 5। देखिए अब यहाँ पे कितने टाइप के प्राइम फैक्टर्स हैं, 2 भी है, 3 भी है, 5 भी है और 7 भी है, 4 तरीके के प्राइम फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो हमें कौन से, मैंने आपको सिखाया था हमें कौन से लेने हैं, जहां मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स हमें मिलेगा हम वो ले लेंगे। तो एलसीएम देखिए कितना है, यहाँ पर 2 एक बार है, यहाँ पर 2 2 बार है, तो दोनों बार ले लेंगे 2 into 2। यहाँ पर 3 एक बार है लेकिन यहाँ पर 3 2 बार है, तो कौन सा लेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स वाला लेंगे, तो into 3 भी लेंगे और into 3 2 टाइम्स लेंगे, क्योंकि यहाँ एक बार है लेकिन यहाँ 2 बार है और 2 बार मैक्सिमम होता है, तो ये 2 ले लिया। ठीक है, अब 7 है और 5 है, अब देखिए 5 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, तो लेना ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ 0 टाइम्स, यहाँ 1 टाइम, मतलब 1 टाइम लेना होगा। सिमिलरली 7 इधर है और इधर नहीं है, तो एक 7 भी लेना होगा। तो जब आप इन सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, देखिए 2 2s are 4, 4 3s are 12, 12 3s are 36 और 5 7s are 35। तो इसको हमने एक साथ मल्टीप्लाई कर लिया तो 36 हो गया, इन दोनों को किया तो 35, 36 into 35 विल बी और आंसर। तो आप यहाँ पे बताइएगा क्या आ रहा है, कैलकुलेट करके बताइएगा एलसीएम क्या आया। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रही हूँ, ये आपके एनसीईआरटी में एक सॉल्व एग्जाम्पल भी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप खुद से करिएगा और बताइएगा क्या आंसर आया, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। ठीक है, तो ये वाला वीडियो हमने यहीं फिनिश कर दिया है। ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड था एलसीएम निकालने का। इसके बाद एक और एलसीएम निकालने का मेथड होता है जिसको बोलते हैं डिवीजन मेथड, व्हिच आई विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट लेक्चर, दैट विल बी लेक्चर नंबर 23। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा और अच्छे से अब आप ये वाले क्वेश्चंस कर ले जाएंगे स्कूल एग्जाम्स में। बाकी कीप वॉचिंग माई वीडियोस एंड अभी हम और एलसीएम का एक और मेथड पढ़ेंगे, उसके बाद कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स भी पढ़ेंगे एचसीएफ और एलसीएम की जो आपकी बुक्स में दी हुई होती है। ठीक है, तो उसमें हम सीखेंगे कि हमें कैसे पता चलता है क्वेश्चन पढ़ के कि हमें एचसीएफ निकालना है किस क्वेश्चन में और किस क्वेश्चन में एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो कीप वॉचिंग माई वीडियोज एंड प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।